सोलापुर गांव एक बहुत ही प्रसिद्ध और खुशहाल गांव था। उस गांव में हर एक सुविधाएं मौजूद थीं। उस गांव का वातावरण बहुत ही खूबसूरत था। एक दिन अचानक उस गांव में एक आदमी का सरकटी लाश मिलती है। उस सरकटी लाश को देखकर सारे गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे भैया, ये किसकी लाश है और किसने इसको काट दिया? हमें तो लगता है कोई डाकू आया है। वह सब गांव वाले अपने सरपंच के पास जा पहुंचते हैं और सारी बात सरपंच जी को बताते हैं कि क्या हुआ और एक सरकटी लाश मिली है। चलो चलो हम देखते हैं कि किसकी कटी लाश है और आगे से ख्याल रखेंगे कि किसी को ऐसी दिक्कत ना आए। सारे गांव वाले सरपंच की बात सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं और वे अपने अपने घरों को जाने को तैयार हो जाते हैं और वे सारे अपने घर चले जाते हैं। राधा अपने बिस्तर पर सो ही रही थी कि अचानक खिड़की के पास से बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर राधा की नींद खुलने को हो जाती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है। खिड़की से बाहर झांककर देखना लगती है और वह देखकर डर जाती है। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है। ये तो हमारे घर के बाहर घूम रही है। अब मैं किसको बुलाऊं? घर के बाहर एक खूंखार चुड़ैल घूम रही थी। वह इधर उधर अपना शिकार ढूंढते घूम रही थी और वह राधा अपने पति को बुलाती है। अरे सुनते हो जी, इधर आइए जल्दी से। अरे अरे, क्या हो गया भगवान, काहे के लिए इतना बुला रही हो? खिड़की से देख लो, बाहर कितनी भयानक चुड़ैल घूम रही है। उसका पति भी वह चुड़ैल देखकर घबरा जाता है और बोलता है, चलो चलो चलो, सरपंच जी को ये बात बताते हैं। सारे मिलकर गांव वाले फिर से सरपंच जी के पास आ जाते हैं और सरपंच जी को बोलते हैं, अब आप ही कुछ करिए सरपंच जी, हम तो क्या कर सकते हैं। वो इतनी भयानक चुड़ैल है जो बाहर घूमती है और लोगों के सर काट देती है। हाँ, अब मैं क्या करूं? उसी गांव के दो आदमी घर के बाहर बैठकर दारू पी रहे थे और वह शराब पीते पीते काफ़ी नशे में हो गए थे। उनकी पत्नी वहां पर आती है और बोलती है, अरे काहे को मरने को बाहर बैठे हो? वो चुड़ैल आएगी और गर्दन काट के ले जाएगी। अंदर चलो, अंदर चल के पियो। वह दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं और वह वहीं बैठकर आराम से पीते रहते हैं। थोड़ी देर में वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, आज तो दो दो शिकार बाहर बैठे हैं। आज मैं दोनों की गर्दनें काट डालूंगी और दोनों का खून पी जाऊंगी। वह दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और वह दोनों भागते 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 अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। इधर वह चुड़ैल उस दारू की बोतल को उठाकर आराम से पीने को तैयार हो जाती है। उस बोतल को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींचती है
और अपने हाथों में लेकर उसे धीरे धीरे पीना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आज से मुझे एक बोतल डेली चाहिए। गांव का एक आदमी अपने घर से एक बोतल गंगा जल लाकर वहाँ पर रख देता है और वह मंत्रों से पड़ा हुआ गंगा जल था। वह चुड़ैल जैसे ही उस गंगा जल के पास आती है उसे कल का नशा याद आ जाता है और वह देर न करते हुए उस बोतल को उठाने को तैयार हो जाती है और एक झपटे में उस बोतल की तरफ उठा लेती है और बोतल को जल्दी से पीना शुरू कर देती है। जैसे ही वह बोतल को पीती है वैसे ही उसके शरीर में एक आग लग जाती है। धोखा, 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 मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ धोखा। चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और पूरे गांव वाले आपस में खुशी से रहने लगते हैं और धूमधाम से एक दिवाली मनाते हैं और आराम से